अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास एग्जांपल है 3.4.1। फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने इंटरवल मालूम करना है जिसमें ये फंक्शन जो है f of x ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास f of x इक्वल टू x स्क्वायर है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास f डैश x आ गया, f डैश x दिस इज इक्वल टू ये 2x आ गया, f डैश x इक्वल टू 2x। अब हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या है, फॉर इंक्रीजिंग हमने पढ़ा है कि f डैश x जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और f डैश x क्या है, ये 2x के बराबर है, तो 2x ग्रेटर देन 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0। यानी हमारे पास क्या है, f of x is increasing in the interval f of x is greater x is greater than 0 है, यानी 0 to इंफिनिटी। यानी इस इंटरवल में हमारे पास क्या है, ये फंक्शन f of x जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमारे पास है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने डिक्रीजिंग के लिए भी मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास है कि f डैश x इज लेस देन 0। अगर f डैश x इज लेस देन 0 तो ये डिक्रीजिंग है। हमारे पास f डैश x है 2x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। यानी x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर डिक्रीजिंग यानी f of x इज डिक्रीजिंग किस चीज में डिक्रीजिंग है, हमारे पास f of x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0। यानी इस इंटरवल में हमारे पास ये फंक्शन जो है f of x और ये डिक्रीज है, और 0 टू इंफिनिटी इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है 3.4.2 उसमें क्या कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एट विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x at which determine the value of x at which the function f of x is equal to x square plus 2x, x square plus 2x minus 3 is increasing or decreasing, minus 3 is increasing or डिक्रीजिंग। हमारे पास क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी हमारे पास हमने x की वो वैल्यू मालूम करनी है जहां पे x क्या है, इंक्रीजिंग है या हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है। एक बात तो ये है। अब इसके बाद उसने क्या कहा कि आल्सो फाइंड द पॉइंट एट विच द गिवन फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यानी हमने एक ऐसा फंक्शन भी मालूम, पॉइंट भी मालूम करना है जिसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो पहला हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में हमारे पास जो फंक्शन है f of x दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं इसकी डेरिवेटिव लूंगा, तो ये f डैश x दिस इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या है, फॉर इंक्रीजिंग हमारे पास f डैश x जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या है, वो 2x प्लस 2 है, दिस इज ग्रेटर देन 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो x प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 1, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास
f of x is increasing function in the interval, यानी x is greater than -1, -1 से क्या है, ये x जो है ये this is greater than -1, -1 से क्या है, ग्रेटर है, यानी -1 to infinity, -1 to infinity, यानी f of x जो है ये -1 to infinity में हमारे पास क्या है, ये इंक्रीज है। अब हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या करता हूं, डिक्रीजिंग के लिए हमने ये पढ़ा है कि f डैश x इज लेस देन 0 और f डैश x क्या है, वो 2x plus 2 is less than 0. This implies that 2x is less than -2, x is less than -1, यानी x is less than -1 dividing both sides by 2 मैंने क्या है, तो x is less than -1, तो हमारे पास f of x is decreasing in the interval, किस चीज में, -infinity to -1, यानी -infinity to -1 में क्या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिक्रीज है, और -1 to infinity हमारे पास क्या है, यह इंक्रीज है। तो ये तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मालूम किए हैं। अब हमने वो क्रिटिकल पॉइंट भी मालूम करना है। हमने क्या मालूम करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए मैं पहले क्या मालूम करूंगा, मैं पहले क्रिटिकल वैल्यू मालूम करूंगा। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है कि f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x किस चीज के बराबर है, 2x plus 2 is equal to 0. This implies that 2x is equal to -2 and x is equal to -1. x is equal to -1, इधर पुट करो -1, 2 into -1 -2, -2 plus 2 is equal to 0, यानी x is equal to -1, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज है, यानी x is equal to -1 is the critical value। अब वो हमसे क्या मांग रहा है, अब वो हमसे क्रिटिकल पॉइंट भी मांग रहा है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन f of x है और इस x जगह पे मैं c पुट करता हूं और वो डिफाइंड रिजल्ट आता है, तो ये c जो है ये हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये c क्या है, क्रिटिकल वैल्यू, और ये c और ये f of c ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट, हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल वैल्यू मैंने मालूम की है कि x इज इक्वल टू -1। अब मैंने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट भी मालूम करना है, यानी सिंस f of x इज इक्वल टू ये x² + 2x - 3 है, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस फंक्शन, वी गेट f of -1 -1² + 2 into -1 -3, यानी f of -1 this is equal to 1 - 2 - 3, f of -1 this is equal to 1 - 5 and f of -1 this is equal to -4। hence critical point हमारे पास क्या है, hence x की कीमत -1 मैंने पुट किया है और y की कीमत -4 आ गया, यानी -1 - 4 is the critical point, ये हमारे पास क्या है, is the critical point, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्वेश्चन में उसने पहले ये कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। हमने x का वो वैल्यू मालूम करनी है जिसमें फंक्शन इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो, वो हमने मालूम किया है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्रिटिकल वैल्यू भी जरूरी है, क्योंकि इसने ये भी कहा है क्वेश्चन में कि आल्सो फाइंड द पॉइंट एट विच द गिवन फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी हमारे पास जो फंक्शन है ना इंक्रीज करता है और ना क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी हमने क्रिटिकल पॉइंट भी मालूम करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए पहले क्रिटिकल वैल्यू मालूम करूंगा, यानी x इक्वल टू -1 ये c की वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। जब इसको मैंने इधर पुट किया ओरिजिनल फंक्शन में, तो हमारे पास -4 आ गया और -1 - 4 ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जांपल 3.4.3 है, एग्जांपल 3.4.3, एग्जांपल 3.4.3
3, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने हैं फॉलोइंग फंक्शन के लिए। नंबर ए पार्ट है f of x, दिस इज इक्वल टू, हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल वैल्यूज। पहला फंक्शन है 4x³ माइनस 5x², 4x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 20 माइनस 8x प्लस 20। हमारे पास इसमें जो बी पार्ट है इस एग्जाम्पल का, वो हमारे पास क्या है, x² डिवाइड बाई x माइनस 2, f of x दिस इक्वल टू x² डिवाइड बाई x माइनस 2। और इसी एग्जाम्पल का हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 12x अंडर द रूट एंड f of x दिस इज इक्वल टू 12x अंडर द रूट माइनस 2x की पावर माइनस 2x की पावर 3/2, यानी हमने इसके क्रिटिकल वैल्यूज को मालूम करना है। अब सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन हमारे पास है, इसमें फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं f of x दिस इज इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 8x और प्लस 20। क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल वैल्यू के मैंने ये कहा था कि अगर f of x है और इस x की जगह पे आपने c पुट किया है, तो पहला कंडीशन ये होगा कि ये f of c डिफाइंड होगा। f of c क्या होगा, डिफाइन होगा। इसके बाद आपने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है f डैश, और इसमें c पुट करना है और इसको 0 के बराबर लेना है, यानी f डैश c इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये c जो है ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। तो पहले हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव में अगर ये हमारे पास डिफाइंड रिजल्ट आ रहा है तो इसको 0 के बराबर करके हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव ये f डैश x दिस इज इक्वल टू ये 3 into 4 ये 12x² माइनस 10x प्लस 8 हो जाएगा, ये इसकी डेरिवेटिव है। अब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f डैश x क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब f डैश x हमारे पास क्या है, ये है 12x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन सब में 4 कॉमन है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 वी गेट 3x² माइनस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10x है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 तो हमारे पास आ गया 6x² माइनस 5x और प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये 6 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा और ये 4 रह जाएगा। अब मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये 6x² हमारे पास क्या है, 6x² माइनस 8x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ये हमारे पास क्या है, ये माइनस 8x है, ये हमारे पास क्या है, माइनस 8x, तो इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस हो जाएगा, और हमारे पास चूंकि माइनस है तो इधर भी माइनस और इधर भी। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस 8x है, तो ये देखो माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 3 ये माइनस 5 आता है। तो इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो इससे मैं 2x कॉमन लेता हूं, तो ये 3x माइनस 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और इससे प्लस 1 कॉमन लेता हूं तो ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 को मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो मेरे पास देखो
आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देख लो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 बाई 3। यानी मैंने दोनों साइडों को क्या क्या है 3 पे डिवाइड किया है। अब हमारे पास देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। हैंस क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, हैंस हमारे पास आ गया क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गए माइनस 1 ओवर 2 एंड 4 बाई 3। ये हमारे पास क्या है, दे आर द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द फंक्शन f of x equal to 4x cube minus 5x square minus 8x plus 20। ये हमारे पास क्या है, ये इसके क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब मैंने सेकेंड पार्ट b को लेना है क्योंकि हमें सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने हैं। हमने क्या मालूम करने हैं, क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में b पार्ट है, b पार्ट में है f of x दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2, x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2। अब जरा देख लो, अगर इसमें मैं 2 पुट करूं तो यहां पे 2 माइनस 2 0 आता है और इधर 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, यानी 4 डिवाइड बाई 0। और 4 डिवाइड बाई 0 हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है कि नहीं है, अनडिफाइंड है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके क्रिटिकल वैल्यू में से मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि f ऑफ c ये डिफाइन नहीं है, यानी f ऑफ 2 जो है ये अनडिफाइंड आता है। तो 2 जो है ये ऑटोमेटिकली इसके क्रिटिकल वैल्यू में नहीं आता। तो हमारे पास क्या है, हम 2 इसके क्रिटिकल वैल्यू में नहीं ले सकते। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश x और इस पे मैं कोशेंट रूल अप्लाई कर रहा हूं तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर वो 2x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, x की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी, 2 की डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी f डैश x दिस इज इक्वल टू ये देखो 2x इंटू x ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस 2 इंटू 2 ये 4x हो जाएगा और ये माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय ये आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया f डैश x दिस इज इक्वल टू देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे आ गया x स्क्वायर माइनस और ये आ गया 4x डिवाइड बाय ये आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब 2 मैं नहीं ले सकता क्रिटिकल वैल्यू में क्योंकि 2 अगर मैं लूंगा तो हमारे पास ये फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड आएगा। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है कि f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों साइडों को x माइनस 2 होल स्क्वायर से ज़रब दे दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दोनों साइडों को मैंने x माइनस 2 होल स्क्वायर से ज़रब दिया है, इस x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देख लो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x और x माइनस 4 का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो x या 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। x 0 हो गया, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरा देख लो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। यानी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गए, हैंस क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गए, एक 0 और दूसरा 4। And 0 and 4 are the critical values for the function f of x is equal to x square divided by x minus 2। अब C पार्ट को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, उसके लिए भी हमें क्रिटिकल वैल्यू को मालूम करना है। तो C पार्ट हमारे पास है f of x is equal to, देखो C पार्ट हमारे पास है f of x is equal to 12 x की पावर 1 over 2 माइनस 2x की पावर 3 बाई 2। ये हमारे पास है आखिरी पार्ट इस एग्जांपल का।
तो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैं पहले डेरिवेटिव मालूम करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये 12 अपना है, बाई पावर रूल 1/2 जो है ये सामने आ जाएगा, तो ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 से एक कम कर लो, जब मैं एक कम करता हूं तो -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस ये 2 अपना है, बाई पावर रूल ये 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 सामने आ गया, और ये हो गया x की पावर, अब 3/2 और इससे एक कम कर लो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 1/2, क्योंकि 3/2 -1, 2 into -1 -2 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1/2 हो गया, तो ये 2 और 12 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी f डैश x दिस इज इक्वल टू 6x की पावर -1/2 एंड -3x की पावर 1/2, -3x की पावर 1/2, यानी f डैश x हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, f डैश x दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय x की पावर 1/2 -3x की पावर 1/2, -3x की पावर 1/2। मैंने क्रिटिकल वैल्यू के लिए कहा था कि f डैश c इज इक्वल टू 0 या f डैश c इज अनडिफाइंड। अब यहां पे अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूं, x की वैल्यू में क्या पुट करूं, 0 पुट करूं, तो हमारे पास ये टोटल रिजल्ट क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, मींस के एक क्रिटिकल वैल्यू x की क्या आ गई, 0 आ गई। अब दूसरी क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए f डैश x को मैं 0 के बराबर लूंगा, तो इसका मतलब यह है कि 6 डिवाइड बाय x अंडर द रूट -3 इंटू x अंडर द रूट इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका जो एलसीएम है वो x अंडर द रूट हो जाएगा, तो इधर 6 माइनस ये 3x अंडर द रूट इंटू x अंडर द रूट, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये x अंडर रूट अपना है, और नीचे वाला एलसीएम से भी x अंडर द रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया 6 माइनस 3x, ये देखो 1/2 और 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2, ये 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये डिवाइड बाय ये आ गया x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइडों को x अंडर रूट से जरा दे दो, दिस इंप्लाइज दैट 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू 3x, dividing both side by 3, this implies that x is equal to 2, x is equal to 2। अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज कितने आ गए, हमारे पास इसके जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, एक हमारे पास आ गया 2, देखो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरा हमारे पास अगर x की कीमत 0 पुट की जाए, if we put x equal to 0 then we will get undefined, तो हमारे पास x की कीमत अगर मैं 0 पुट करता हूं तो f dash x does not exist करता है, और ये भी क्रिटिकल वैल्यू की कंडीशन में है कि अगर f dash x does not exist करता है तो वो भी क्रिटिकल वैल्यू है, अगर f dash x is equal to 0 है तो वो भी क्रिटिकल वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि hence क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज इज इक्वल टू x 0 और दूसरा 2। तो ये हमारे पास था एग्जांपल 3.4.3, ये हमारे पास क्या था, एग्जांपल था। अब एक आखिरी एग्जांपल है, उसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला। इस आखिरी एग्जांपल को मैंने डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है 3.4.4, आखिरी एग्जांपल है, इसमें वो कहता है कि इफ f of x is equal to x cube minus 3x square, if f of x is equal to x cube minus 3x square x cube minus 3x square minus 9x plus 1, then determine plus 1, then determine the value of x for which the function is increasing or
डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी हमारे पास उसने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 1, then determine the value of x per which the function is increasing or decreasing। या मैं ये भी कहूंगा कि determine the interval at which f of x is strictly increasing or decreasing। ये हमने इंटरवल मालूम करने हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में f of x, सॉल्यूशन है हमारे पास f of x is equal to x cube माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 1। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल मालूम करने के लिए मैं पहले इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x दिस इज इक्वल टू ये 3x² माइनस 6x माइनस 9 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, पहले मैंने क्या मालूम करना है, इसके क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए f डैश x क्या होता है, वो 0 होता है। तो इसका मतलब यह है कि 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। 3 पे डिवाइड करो तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x, 3 पे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x² माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये देखो ये x² माइनस हमारे पास क्या है 3x² माइनस 6x माइनस 9 है। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमारे पास क्या 3x² माइनस 6x माइनस 9 जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसमें 3 कॉमन है तो 3 पे जब मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 3x², ये माइनस 2x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। क्रिटिकल वैल्यू पहले मैंने मालूम करने हैं, तो इन दोनों से पहले x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 3 हो जाएगा और इससे प्लस 1 कॉमन ले लो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इससे मैंने x कॉमन लिया है और इससे मैंने 1 कॉमन लिया। इन दोनों में x माइनस 3 जो है ये कॉमन है तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास देख लो आइदर x मनफी 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x मनफी 3 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब मैंने इंटरवल मालूम करना है कि उसमें ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास देख लो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन f डैश x किस चीज के बराबर है, f डैश x हमारे पास है 3x² minus 6x minus 9 is greater than 0। और 3x² minus 6x minus 9 इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है वो ये है। यानी हमारे पास क्या हो गया कि x minus 3 into x plus 1 is greater than 0। अब यहां पे दो फैक्टर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि x माइनस 3 भी पॉजिटिव है और x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज अगेन पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 3 भी नेगेटिव है और x प्लस 1 भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव
इज अगेन पॉजिटिव, यानी ये भी नेगेटिव है लेस देन जीरो है और ये भी नेगेटिव है लेस देन जीरो है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव से क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर x माइनस 3 और x प्लस 1 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि दे हैव द सेम साइन। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो भी इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो पहला कंडीशन मैं डिस्कस करता हूं। पहला कंडीशन ये है कि x मनफी 3 जो है ये भी जीरो से बड़ा है, एंड दूसरा कंडीशन x प्लस 1 जो है ये भी जीरो से बड़ा है। यानी दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि x इज ग्रेटर देन 3 है, और इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन -1 है। अब देखो अगर x ग्रेटर देन 3 है, अंडरस्टूड बात है कि -1 से भी बड़ा होगा। यहां पे देखो अगर x ग्रेटर देन 3 है तो यह अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास -1 से भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो गया। तो हमारे पास यहां पे जो इंटरवल आ रहा है वो इंटरवल क्या होगा, यानी 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 3 यानी x 3 से बड़ा है, तो अंडरस्टूड बात है कि x क्या हो गया, -1 से भी बड़ा हो गया। तो यहां से 3 से मैं स्टार्ट करूंगा 3 टू इंफिनिटी, एक इंटरवल ये आ गया। अब दूसरी बात, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी बात क्या है, ये तो मैंने सेम साइन में पॉजिटिव लिया था, अगर इनका प्रोडक्ट जो है ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये सूरत हाल भी हो सकती है कि x माइनस 3 भी नेगेटिव है एंड x प्लस 1 जो है ये क्या है, ये भी नेगेटिव है। देखो x माइनस 3 नेगेटिव एंड x प्लस 1 नेगेटिव, x माइनस 3 नेगेटिव है और x प्लस 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। देखो इसी के अंदर ये दूसरा कंडीशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज लेस देन 3 और इसका मतलब ये हो गया कि x इज लेस देन -1। जब x -1 से छोटा हो गया, अंडरस्टूड बात है कि 3 से भी छोटा है। इधर देखो जब x 3 से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली -1 से भी बड़ा हो गया, मैंने ये इंटरवल लिख दिया। अब यहां पे देख लो x -1 से छोटा है, जब -1 से छोटा हो गया तो अंडरस्टूड बात है कि 3 से भी छोटा है, यानी हमारे पास यहां पे जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, वो -इंफिनिटी टू -1 होगा। यानी अगर x -1 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली -3 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हमारे पास ये फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, ये इंक्रीज है, किसमें मैं अभी लिख रहा हूं, hence f of x is increasing, hence f of x is increasing function, increasing in the interval। देखो एक इंटरवल ये है -इंफिनिटी टू -1 यूनियन, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड जो है वो है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैंने डिक्रीजिंग के लिए भी मालूम करना है, फॉर डिक्रीजिंग f डैश x जो है, f डैश x दिस विल बी लेस देन 0, और f डैश x मैंने मालूम किया है कि x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब यहां पे देखो, अब यहां पे दो फैक्टर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव हो गया, यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज अगेन लेस देन 0, यानी नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दे हैव द ऑपोजिट साइन, दे हैव ऑपोजिट साइन। तो इसमें पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि अगर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए दूसरा कंडीशन जो होगा देन, तो इसके लिए जो दूसरा कंडीशन होगा वो ये होगा कि x प्लस 1 इज लेस देन 0। देखो x माइनस 3 को मैंने पॉजिटिव लिया है और x प्लस 1 को मैंने नेगेटिव लिया है।
x माइनस 3 पॉजिटिव है और x प्लस 1 नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, इससे रिजल्ट क्या आएगा, इसी भी आगे नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन -1। जरा देख लो, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन आ रहे हैं। एक है कि x इज ग्रेटर देन 3 और इसी के साथ मैं कह रहा हूं कि x इज लेस देन -1, ये पॉसिबल है। इधर मैं कह रहा हूं कि x 3 से बड़ा है और इधर मैं कह रहा हूं कि x -1 से छोटा है, तो ये पॉसिबल है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पहला कंडीशन जो है ये नॉट पॉसिबल हो गया। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, नॉट पॉसिबल। देखो x इज ग्रेटर देन 3 और साथ में कह रहा हूं कि x इज लेस देन -1, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर x 3 से बड़ा है तो x को -1 से भी बड़ा होना चाहिए ना। इधर ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3 है और उधर कहता है कि x इज लेस देन -1 है, तो ये कंडीशन तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास x -3 ये नेगेटिव है, x -3 क्या है, नेगेटिव है, देन हमारे पास क्या होगा, x + 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी x -3 अगर नेगेटिव है तो x + 1 हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब देखो x इज लेस देन 3 और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x इज ग्रेटर देन -1। अब ये कंडीशन ठीक है। देखो x जो है ये 3 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि -1 इज लेस देन x है, -1 इज लेस देन x है और x क्या है, विच इज लेस देन 3, यानी x क्या है, ये क्या है, 3 से छोटा है। इसका मतलब यह है कि -1 और 3 में हमारे पास ये फंक्शन जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग है। हेंस हमारे पास क्या है, f of x इज डिक्रीजिंग, f of x इज डिक्रीजिंग, हमारे पास क्या है, f of x इज डिक्रीजिंग इन -1 एंड 3। मतलब ये है कि f of x is increasing in -1 व f of x is decreasing in -1 व 3। अब मैं थोड़ा कुछ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास ये f of x जो है ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास देख लो पहले इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये हमारे पास है -1, ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, और इधर है -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखो f of x इज इंक्रीजिंग -1 टू ∞, यानी हमारे पास -1 से लेकर अप टू ∞, यानी इसमें -1 शामिल नहीं है। इन सब इंटरवल के लिए हमारे पास क्या है, ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है। और यहां पे देखो 3 टू ∞, यानी 3 टू ∞ का मतलब क्या है कि 3 इसमें शामिल नहीं है। यानी आप 4 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि -1 से जितने भी छोटे हैं, -2 -3 -4 अप टू सो ऑन नेगेटिव नंबर, यानी -1 टू अप टू ∞, इसके लिए भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और 4 से लेकर 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, इनके लिए भी ये फंक्शन क्या है, इनके लिए भी ये फंक्शन इंक्रीज है। 3 और -1 ये हमारे पास स्टेशनरी वैल्यूज है, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज है। इस पे f' जो है ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है और हमारे पास ये वैल्यू जो है इसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। अब देखो डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखो डिक्रीजिंग, ये मैंने पहले इंक्रीजिंग के लिए ये डिस्कस किया है, अब मैं इसको डिस्कस करूं -1 एंड 3, यानी -1 2 3 हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास ये है कि ये -1 है और ये 3 है। -1 और 3 पे हमारे पास जो फंक्शन है, यहां पे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या हो जाती है, वो क्रिटिकल वैल्यू बन जाती है। अब -1 भी हम नहीं ले सकते, 3 भी हम नहीं ले सकते।
और हमारे पास इसके बाद ये वैल्यू जो है ये भी हम नहीं ले सकते हैं और ये वैल्यू भी हम नहीं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि -1 और 3 के दरमियान कौन कौन है हमारे पास, एक है 0 1 2, यानी -1 और 3 के दरमियान जितने भी हमारे पास रियल नंबर आ रहे हैं इन सब के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन सब के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।